बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आप लिखा हुआ है नेचर ऑफ द रूट्स, राइट। तो नेचर ऑफ द रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स का नेचर, जीरो का नेचर या उनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है उनका नेचर कैसा होता है। वो रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल होंगे या आपके इमेजिनरी होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है गिवन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी हटा दें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है, इक्वलिटी लगा दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और है कि d यहाँ पर क्या है, ये बेटा d आपका जो रिप्रेजेंट करता है और डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये होता है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप ये जान चुके हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो है क्या चीज। तो देखिए है क्या उसमें, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, राइट। तो अब यहां पर है, अब यहां पर ये पहले हम ये बताते चले, मान लिया आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 या माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर जो ये है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है जिसको a कहते हैं, और ये जो 4 है एक्स का कोफिशिएंट इसको b कहते हैं, और ये जो माइनस 3 है इसको हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो आपने a b c क्या करना है, लिख लेना, राइट। तो इसके बाद हम अब चेक करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, राइट। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, राइट। देखें क्या है, इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू मींस हमने इसको सॉल्व किया, b की वैल्यू रखा, a की वैल्यू रखा, c की वैल्यू रखा, अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब रियल होंगे और डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना, सेम वैल्यू नहीं आएगी। और इसमें रियल में हमने क्या किया, नाउ रियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो क्वेश्चन उठता ना यहाँ पे रियल, अगर रियल है तो रियल में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है, क्योंकि आपने रियल नंबर में पहले ही चैप्टर पे पढ़ा हुआ है। तो रेशनल और इरेशनल है, तो रेशनल कब होगा, इफ द वैल्यू ऑफ d इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर d की वैल्यू कुछ इस तरह से आती है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, इस टाइप से आपकी d की वैल्यू आती है तो 0 से बड़ी भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब कि उसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि आपका रूट्स रेशनल है या इरेशनल रूट्स है। तो आपको यहां पर दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि हर बच्चा ये नहीं जानता, सिर्फ ये जानता है डी ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। लेकिन यहां पर जो इंटीरियर में क्वेश्चन बनता है वो रेशनल और इरेशनल का बनता है, राइट। इफ द वैल्यू ऑफ डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इरेशनल क्या है, अदरवाइज दिस कि if the value of d is not a perfect square number, d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आपका इरेशनल रूट्स आएगा, राइट, इरेशनल रूट्स आएगा। आप बिल्कुल यहां पर चेक करके एग्जाम में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन आती है d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन में रूट्स इक्वल आने ही आने हैं, इस कंडीशन में रूट्स इक्वल आने ही आने हैं। जैसे हमने किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कुछ दिख नहीं रहा लेकिन 1 है, तो यहां पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू क्या है 1 ले लिया, राइट। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब देखिए d इक्वल टू हमने क्या रखा, ये b की जगह पर माइनस 2, तो माइनस 2 का d इक्वल टू क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 4 जा 4, 4 1 जा 4 आ जाएगा, राइट। तो 4 में से 4 निकाला 0, तो d की वैल्यू 0 मिल गई। तो इसी तरह से हम इस पे भी निकालेंगे, d की वैल्यू अगर 0 मिल गई तो इसके रूट्स कैसे हैं, कह देंगे कि इसके रूट्स भैया इक्वल आएंगे, मतलब x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों सेम आएंगे, राइट। उसके बाद क्या है, d लेस देन 0 है, मींस लेस देन 0 कब होगा, जब वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये आपके सिलेबस में 10th क्लास के लेवल पर ये नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको लिखना ये है कि रूट्स आर इमेजिनरी,
सो वी हैव नो रियल सोल्यूशन, मतलब आपके जो सिलेबस में है वो रियल सोल्यूशन के लिए, इमेजिनरी सोल्यूशन के लिए नहीं है, वो आपके 11th क्लास में, राइट। फिर उसके बाद एक कंडीशन जो है, ये जो हमारी थिंकिंग है, ये कंडीशन हमने खुद बनाया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में अगर पूछ लिया तो रूट्स आर रियल मे बी इक्वल आर डिस्टिंक्ट, तो यहां पर सिर्फ रियल और डिस्टिंक्ट की बात आ गई, तो यहां पर सिर्फ हम बात करेंगे किसकी, रियल की करेंगे। और रियल में दोनों इक्वल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। और अगर आपसे सिर्फ रियल की बात की गई एग्जाम में कि रूट्स आर रियल, ना तो डिस्टिंक्ट की बात की गई ना तो इक्वलिटी की बात की गई रूट्स की, तो वहां पर सिर्फ लिखा है रूट्स आर रियल, तो यहां पर समझने वाली चीज है कि रूट्स अगर रियल है तो पहली कंडीशन में हमारा रियल आ रहा है और तो सेकंड कंडीशन में भी हमारा रियल आ रहा है, तो इसलिए इस कंडीशन में हमने एक चौथी कंडीशन लिखी है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कंडीशन आपको बुक में मिलने वाली नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आपसे पूछी जाती है, पूछी जाने वाली है, राइट। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल सिर्फ होगा तब ये कंडीशन होगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा तो डी इज इक्वल टू 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा डी ग्रेटर देन 0। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम इस बेस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे कि किस तरह से हम नेचर ऑफ द रूट्स के बेस पे किस तरह से उसमें जो वेरिएबल दिए होते हैं पी क्यू एस आर टी जो भी है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।